नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो देखिए बच्चों, फिजिक्स का हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हमारा हो गया था। दूसरा चैप्टर में भी हम 2 क्लास ले चुके थे। आज हम तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ग्रुपिंग कंडेंसर, ठीक है बच्चों। तो ग्रुपिंग कंडेंसर क्या है तो देखते हैं, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन हमारा है ग्रुपिंग कंडेंसर, ठीक है। ग्रुपिंग कंडेंसर यानी संधारित्र की समूच। संधारित्र की ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर, ठीक है। इसका हिंदी हो गया संधारित्र का संयोजन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों। यही इसको आज प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए, तो प्रूव करने से पहले इसमें इसका कुछ प्रकार है, उसको लिख लेते हैं। इसमें देखिए ये जो हमारा कंडेंसर को, ठीक है, कंडेंसर को मुख्यतः 2 प्रकार से जोड़ा गया है। 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला देखिए, पहला क्या है। पहला है श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम क्या हो गया, इन सीरीज, ठीक है बच्चों। और दूसरा हमारा क्या होगा, समांतर क्रम में, ठीक है। तो हो गया इन पैरेलल, ठीक है। तो हम ये 2 है, तो पहले चलते हैं पहला में श्रेणी क्रम में। तो यानी श्रेणी क्रम, हेडिंग डालिए श्रेणी क्रम, ठीक है बच्चों। श्रेणी क्रम यानी इन सीरीज हमारा हो गया हेडिंग, ठीक है। तो इन सीरीज में देखिए दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले तो इसका हम फिगर बना लेते हैं। इन सीरीज का फिगर क्या होता है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले श्रेणी क्रम का हम इसका बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका फिगर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिगर हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। संधारित्र देखिए दोस्तों कम से कम 3 प्लेट बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्लेट बन गया, ये हमारा दूसरा प्लेट हो गया, ठीक है बच्चों। और ये हमारा हो गया तीसरा प्लेट, ठीक है बच्चों। देखिए इसको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है।
इसको जोड़ दिए, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमारा हुआ क्या, देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लस हो गया आवेश, ठीक है, ये हमारा प्लस आवेश हो गया, ये हमारा माइनस आवेश हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए इसी तरह करते जाना है, ठीक है, ये हमारा प्लस हो गया, ठीक है बच्चों। ये कंडेंसर में देखिएगा, एक तरफ माइनस होगा, एक तरफ प्लस होगा। पंखा वगैरह जो खरीद कर लाते होंगे उसमें यही वाला चीज़ दिया गया है, ठीक है बच्चों, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ठीक है बच्चों। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा माइनस हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, ये हमारा V1 कंडेंसर हो गया, ये हमारा V2 हो गया, ये हमारा V3 हो गया, ठीक है। तो आपस में देखिए एक तार के माध्यम से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसमें हमारा यहाँ से एक लाइन लेंगे और फिर इसको हम यहाँ से इस तरह कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, फिर इधर से लाइन लेंगे क्योंकि इसको अर्थिंग में जोड़ेंगे जाके, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये लाइन हम दे दिए, ये हमारा क्या हो गया, V हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये लाइन हम यहाँ से लेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डॉट लाइन हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक ले लिए। और ये जो हमारा इधर से आया, ये हमारा क्या बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा। अर्थ भी तो हमें निकालना है, ठीक है, तो अर्थ हम निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए, अर्थ हम जो निकाल दिए, तो अर्थ का सिंबल इस तरह बनेगा ना, उस तरह बना देते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा फिगर बनके तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। इसमें चलिए लिखिए, ठीक है, इनमें इस कंडेंसर के बारे में लिखना है, ठीक है। इनमें सभी कंडेंसर एक दूसरे यानी एक दूसरे है ना, ठीक है, एक दूसरे प्लेट को बाद वाले कंडेंसर के पहले प्लेट से और इसी प्रकार अन्य कंडेंसर को एक निश्चित क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन
को श्रेणी क्रम में यानी इन सीरीज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा। पहले कंडेंसर के पहले प्लेट यानी पहला कंडेंसर ये हो गया हमारा, ये। अब पहले प्लेट पर यानी ये प्लेट हो गया, क्या दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है प्लेट पर। ठीक है, प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ जाता है। और अंतिम कौन सा हो गया, ये हो गया अंतिम कंडेंसर के दूसरे प्लेट पर। अंतिम कंडेंसर ये हो गया दूसरे प्लेट को अर्थिंग कर दिया जाता है। इससे सभी कंडेंसर के पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश यानी चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव, और सभी कंडेंसर के दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। जो फिगर बता रहा है वही चीज़ सिर्फ लिखे हैं इसमें। ठीक है, आगे चलिए, और क्या जो चीज़ बोलते जाएगा उस चीज़ हम दर्शाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब लिखिए इसमें पैराग्राफ छोड़ के लिखिए, थोड़ा नीचे एक लाइन छोड़ के। माना कि पहले दूसरे और तीसरे तीसरे कंडेंसर की कैपेसिटी यानी क्षमता, कैपेसिटी क्रमशः क्या है हमारा, C1 C2 C3 है, और उनके बीच का विभवांतर
विभवांतर क्रमशः क्या है हमारा V1 V2 और V3 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले माना कि पहले दूसरे और तीसरे कंडीशन कैपेसिटी यानी क्षमता उसका निकालना पड़ेगा। तो उसका क्षमता हम क्या मान लिए C1 C2 और C3 और उनके बीच का विभवांतर V1 V2 V3 जो हमारा फिगर में दिया गया है। देखिए यहाँ पे V1 V2 V3, ठीक है, विभवांतर दिया गया है। तो देखिए यदि कंडेंसर, लिखिए इसी में, यदि कंडेंसर के इस समूह का समतुल्य विभवांतर क्या है, समूह का समतुल्य विभवांतर भी हो, कैपिटल V, विभवांतर कैपिटल V हो। ठीक है बच्चों, तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इस तरह क्यों होता है पता है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो तीनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। समतुल्य यानी भी पूरा मान निकालेंगे तीनों का, तो तीनों का अगर निकालेंगे तो ये तीनों जुड़ जाएगा ना। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ तक तो हमारा समीकरण 1 निकल गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे लिखिए, यदि कंडेंसर के इस समूह की समतुल्य धारिता, समतुल्य यानी कैपेसिटी यानी धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैपिटल C हो तो V बराबर आवेश डिवाइड C। ठीक है, तो उसी प्रकार लिखिए, उसी प्रकार V1 इक्वल टू आवेश इंटू C1, V2 आवेश इंटू आवेश डिवाइड C2 और V3 बराबर आवेश बाय C3। ठीक है बच्चों, इसलिए इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आवेश बाय C इक्वल टू, आवेश कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचेगा, C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों समांतर में है तो कट जाएगा, बराबर में है तो इसलिए हमारा हो जाएगा 1/कैपिटल कैपेसिटी बराबर 1/C प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये हमारा समांतर कंडेंसर का जो श्रेणी क्रम में जो कंडेंसर था ना, उसका ये क्वेश्चन निकला है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें कुछ शर्त है उसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों,
चलिए वो शर्त लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, इसमें यही बोल रहा है, स्पष्ट है कि, लिखिए साथ साथ लिखते जाइएगा, स्पष्ट है कि जब कंडेंसर को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उसकी कैपेसिटी घट जाती है। ठीक है बच्चों, इसलिए इस प्रकार का संयोजन का व्यवहार हाई कैपेसिटी से लो कैपेसिटी प्राप्त करने से किया जाता है। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा मतलब समांतर जो श्रेणी क्रम था ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है कि कंडेंसर को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उसकी कैपेसिटी घट जाती है, यानी श्रेणी क्रम में कोई भी कंडेंसर जोड़ेंगे ना तो उसकी कैपेसिटी घट जाएगा। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का संयोजन जो है ना, मतलब जोड़ना, ठीक है, संयोजन मतलब कनेक्ट करना, तो व्यवहार को हाई कैपेसिटी से लो कैपेसिटी, यानी कोई भी जैसे ट्रांसफर हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे हमारा 32 लाख पावर का जो आ गया, उसका एक प्रकार कंडेंसर है ना, तो उसको हाई कैपेसिटी जो है ना, उसको लो कैपेसिटी में, यानी जैसे 1,32,000 जो हमारा है, उसको अगर हाई कैपेसिटी से लो कैपेसिटी लाना है तो उसका निकला कितना 33,000 से फिर से उसको निकालेंगे तो कितना निकला 11,000 से फिर उसको हाई कैपेसिटी से लो कैपेसिटी में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 वोल्ट हो जाएगा, जो हम लोग यूज करते हैं। इसी प्रकार ये एक प्रकार के बड़ा मतलब बड़ा कंडेंसर है, और जो हम लोग पंखा में करते हैं वो छोटा कंडेंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, और देखिए श्रेणी क्रम तो हमारा खत्म हो गया, अब समांतर क्रम में चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब चलते हैं इन पैरेलल सीरीज में। ठीक है, इन पैरेलल क्या हो गया, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इन पैरेलल ठीक है बच्चों, इन पैरेलल में चलता है। तो इसका पहले सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। समांतर है तो समांतर की तरह ही इसको किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसका फिगर बनाते हैं समांतर श्रेणी का। ठीक है बच्चों, तो फिगर इसका थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक ये 3 हो गया। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार ले लीजिए इसको पूरा। ठीक है, ये हो गया 1, यहाँ से हो गया 2, और फिर यहाँ से हो गया 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको बीचों बीच एक लाइन जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये लाइन इतना ले लिए, फिर ये लाइन इतना ले ली। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से इसको बीच में जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर इसी प्रकार यहाँ जुटेगा। ठीक है, अब फिर ये वाला चीज़ जो है ना बच्चों, इसके सामने ही जुटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर ये चीज़ जो है
इसके सामने होगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह का फिगर जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो गया C1 हो गया, ठीक है। ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया, ठीक है। देखिए ये प्लस आवेश है, ठीक है। ये हमारा माइनस आवेश है, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम प्लस Q1 आवेश देते हैं, ये हमारा माइनस Q1 हो गया, ये हमारा प्लस Q2 हो गया, ये हमारा प्लस माइनस Q आवेश हो गया, ये हमारा हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो हमारा यहाँ तक तो ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। फिगर तो अब बनना शुरू हुआ है। जैसे देखिए ये डॉट लाइन जा रहा है, ठीक है। ये हमारा डॉट लाइन हो गया और ये भी हमारा डॉट ही लाइन होगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा डॉट लाइन हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो नीचे जाएगा ना ये अर्थिंग हो जाएगा, ठीक है। ये N पोल हो गया, ठीक है। ये प्लस Q हो गया, ठीक। ये जो लाइन है ना बच्चों, ये हमारा टोटल विभवांतर हो गया, ठीक। ये हमारा विभवांतर हो गया, ठीक है। ये हमारा V हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये जो चीज़ है ना ये अर्थिंग है, ठीक है, ठीक। ये इसका फिगर हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। सेम उसी प्रकार का लिखना है बच्चों, ठीक है, जिस तरह जो लिखे थे श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। देखिए डिफरेंस हमारा क्या है, कुछ नहीं है, तो बस लिखते जाना है। जो समझ में आएगा तो अच्छी तरह आएगा, जो जो जिसके मन में होगा कि नहीं समझना है तो उसको हम समझा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखते हैं, ठीक है। इसमें सभी कंडेंसर कंडेंसर के पहले प्लेट को एक साथ और सभी कंडेंसर के दूसरे प्लेट को एक साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम में कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी इसका परिभाषा आ गया। इनमें सभी कंडेंसर के पहले प्लेट को एक साथ, ठीक है, पहले प्लेट को एक साथ और सभी कंडेंसर के दूसरे प्लेट को एक साथ, यानी जो हम फिगर बनाए थे लंबवत में, एक प्रकार के एक साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम में कहा जाता है, ठीक है। तो लिखिए पैराग्राफ छोड़ के,
पहले प्लेट, ठीक है बच्चों, पहले प्लेट पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, ठीक है। और दूसरे प्लेट पर दूसरे प्लेट को अर्थिंग किया जाता है, ठीक है बच्चों। इससे सभी कंडेंसर पर यह आवेश उसी के अनुसार बट जाता है, ठीक है बच्चों, बट जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। जो चीज़ दिया गया है वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों, ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं, ठीक। अब चलिए, अब खेला यहाँ से शुरू है, ठीक है। अब लिखिए, माना कि पहले दूसरे और तीसरे कंडेंसर की कैपेसिटी क्रमशः C1, C2 और C3 है, ठीक है बच्चों। और उन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 और Q3 है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जैसे इसलिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो लिखिए, इसमें 2 लाइन और है। इसमें यदि सभी कंडेंसर का समान विभवांतर भी हो और इस संयोजन की समतुल्य धारिता C हो तो
सी हो तो हो जाएगा आवेश बराबर कैपेसिटी इंटू विभवांतर। तो उसी प्रकार, ठीक है, तो उसी प्रकार Q1 इंटू C1 इंटू भी, Q2 बराबर C2 इंटू भी, Q3 बराबर C3 इंटू भी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से चलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 से तो हमारा क्या हो जाएगा, आवेश बराबर C1 इंटू भी प्लस C2 इंटू भी प्लस C3 इंटू भी। ठीक है, तो आवेश बराबर हम क्या बनाए थे, C इंटू भी। तो यहाँ देखिए C इंटू भी बराबर, तो भी हमारा कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा बच गया क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा बच गया। ये भी गया। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए C बराबर, ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी इक्वेशन हो गया ये हमारा 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन 1 था। ठीक, तो इसमें कुछ लाइन लिखना है। ठीक है, जो ये चीज़ निकला है उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि, लिखिए स्पष्ट है कि कंडेंसर को समांतर क्रम में जोड़ने से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार के संयोजन का व्यवहार लो कैपेसिटी से हाई कैपेसिटी प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, उसमें हमारा क्या था, हाई कैपेसिटी से लो कैपेसिटी। ठीक है, इसमें लो कैपेसिटी से हाई कैपेसिटी होता है समांतर क्रम। कैसे होता है पता है, जैसे डायनवो, ये जो हमारा जो स्टेबलाइजर है, ठीक है, उसमें देखिए कम अगर करंट आता है तो उसको लो करंट से हाई करंट में परिवर्तित करते हैं। उसमें क्या कारण है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, यही थ्योरम से होता है। ठीक है,
अगर लो है तो उसको हाई बनाना है, तो इसी का काम है। ठीक है बच्चों, चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले क्लास में बताएंगे। जैसे अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा, यानी आवेशिक जो चालक है उसमें स्थितिज ऊर्जा का क्या महत्व है, उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक कीजिए, करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। थैंक यू।